हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट किए हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के पहले हम लोग को ऑस्मोसिस समझना होगा। यहाँ पर हम लोग दो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन है, इसकी जगह पर आप फिल्टर पेपर इमेजिन कर सकते हो। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल में आता है एनिमल मेम्ब्रेन, यानी कि हमारा स्किन भी जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल में है, एनिमल मेम्ब्रेन कहते हैं। या एक और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है जिन्हें हम लोग पार्चमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये भी बिहेव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप। एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन ये आर्टिफिशियल है। इसके पोर का साइज इतना छोटा होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कि ये सिर्फ सॉल्वेंट को अपने बॉडी से पार करने देता है, डिजॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल को भी पार करने नहीं देगा। तो अगर ऑर्डिनरी डिफरेंट सॉल्यूशन को हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन को जब ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो यहाँ सॉल्यूट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस फेनोमेनन को डिफ्यूजन कहा जाता है। वहीं दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो यहाँ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एंड दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए आपसे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या है तो यहाँ से आपका दो तीन डिफरेंस निकल कर आ रहा है। पहला डिफरेंस ये हो गया कि डिफ्यूजन टेक प्लेस थ्रू ऑर्डिनरी मेम्ब्रेन व्हाइल ऑस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में सॉल्यूट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से डिफरेंस भी लिखा जा सकता है इन दोनों के बीच में। अब इसके बाद में है ऑस्मोटिक प्रेशर, थोड़ा समझ लो ध्यान से, उसके बाद लिखवा देंगे। फिर से उसी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। मान लिया इस जगह पर दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन, एक यहाँ पर है ये हायर कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ में है ये लोअर कंसंट्रेशन, और इन्हें सेपरेट किया गया है किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। आप बताओ मूवमेंट हायर टू लोअर होगा या लोअर टू हायर होगा? लोअर टू हायर, क्योंकि यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा। अब इमेजिन करो कि जब यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा तो इस तरफ धीरे 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 इनका प्रेशर जो है बढ़ने लगेगा, लेवल ऊपर की तरफ में बढ़ने लगेगा, और इधर का लेवल इस साइड से ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। यहाँ इनका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, अमाउंट कम होने लगेगा। ऐसा ही मूवमेंट होता है प्लांट में भी। आप पानी डालते हो जड़ में और एक एक सेल से लोअर टू हायर ऐसे करते करते नीचे से जो है ऊपर की तरफ में यानी कि लीफ तक में पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पर ऐसे इमेजिन करो ना, ये देखो यहाँ पर ये पानी जैसे ही आया तो इनका कंसंट्रेशन लो है और इसका कंसंट्रेशन क्या है? हाई। तो यहाँ से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव, तो जैसे ही ये वाटर मूव करेगा अब इनका भी कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। अब ये लोअर से कन्वर्ट कर गया, ये हायर से कन्वर्ट कर गया किस में? लोअर में। लेकिन अभी भी ये किस कंसंट्रेशन में है? हायर में। तो अब यहाँ से मूवमेंट यहाँ होगा, अब इसको लो कर देगा, अब फिर यहाँ से यहाँ होगा, फिर ये लो होगा, फिर यहाँ, क्योंकि लोअर से हायर की तरफ ऐसे करते करते रूट से जो है वो लीफ तक पानी का मूवमेंट होता है। वहाँ भी ऑस्मोसिस ही होता है। तो ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक डिफिनेशन आया, द प्रेशर exerted by the solvent on the wall of semi-permeable membrane during osmosis is called osmotic pressure। यानी इस ऑस्मोसिस के समय इस सॉल्वेंट के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ऑन द वॉल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इमेजिन करो कि यहाँ पर दो सॉल्यूशन है अलग अलग कंसंट्रेशन का, एक तरफ में ये लगा हुआ है हायर कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ में ये बना हुआ है क्या? लोअर कंसंट्रेशन, और इसको हम लोग सेपरेट कर दिए हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये मूवेबल पिस्टन है यानी कि जो मूव कर सकता है। ध्यान से समझ, यहाँ से ये सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब ये मूवमेंट होगा तो यहाँ से लेवल कहाँ जाना चाहेगा? ऊपर की तरफ में, लेकिन हम इसे ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो जब आप नहीं जाने देना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नली क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जितना प्रेशर इधर से जा रहा है उतना ही प्रेशर आप भी डालेंगे तो इसका मूवमेंट रुक जाएगा।
जैसे हम लोग चल रहे होते हैं कहीं, अचानक तेज हवा चलने लगता है, तो फिर भी हमें खड़ा होना होता है, तो उस हवा के अगेंस्ट में हमें अपने बॉडी से प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, और उतना ही प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है जितना प्रेशर हवा का है। अगर आप हवा से ज़्यादा प्रेशर आप डालेंगे तो आगे की तरफ में गिर सकते हैं, हवा से अगर कम प्रेशर आप डालेंगे तो आप पीछे की तरफ में जा सकते हैं। जैसे देखते हैं कि छाता लगाए हुए हैं, तो छाता लगाए हुए हैं तो ऐसे पकड़ करके रोके हुए हैं, तो हमें फील होता है कि कितना तेज हवा है, क्योंकि हम भी हवा के बराबर का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो उसी तरह से द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आप जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पाई से। ये सब लिखवा देंगे। अब कहता है कि एक्सपेरिमेंटली पाई जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से रिलेटेड है। पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी होता है। यहां पर पाई रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी को, सॉल्यूशन के मोलरिटी को। आर एक कांस्टेंट है जिन्हें हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी टेम्परेचर है जिसे हम लोग केल्विन में रखते हैं। ये पाई का वैल्यू बार में भी हो सकता है और एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आर का आप वैल्यू क्या ले रहे हैं। आर का दो वैल्यू होता है, एक 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और दूसरा होता है इसका वैल्यू 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब देखो यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर है, ये वैल्यू 0.082, और यहाँ पर ये बार है तो 0.083, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है और बार में भी हो सकता है। अगर एटमॉस्फेयर में यूज करेंगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू 0.082 लेना होगा, और अगर बार में यूज करेंगे ये 0.083 यूज करना पड़ेगा। ये वैरी करेगा यहाँ। तो सी हो गया, आर हो गया, और एक और पार्ट बचा हुआ है, क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से तीन हम लोग पढ़ चुके हैं, और वहां याद करो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता था कि वाई वी से इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है? तो यहां पर भी आपसे पूछा जाएगा हाउ वी कैन से ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिए, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो बताओ तो पाई और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली तो नीचे में रहता तब होता ना। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका? सी का। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी का, और मोलरिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, और हम लोग पढ़े हैं जो नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता है उसी को क्या कहा जाता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। देयरफॉर इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में ये आएगा पार्ट डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, जो बाकी सभी में हम लोग निकाले हैं। पहले अभी ये सब लिखवा। वी नो पाई इज इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू आर इंटू टी। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। वी ऑल्सो नो, यहां पर सी मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से यूज किया जा रहा है। यहाँ फार्मूला में कैपिटल सी यूज किया गया है। मोलरिटी का फार्मूला क्या पढ़े हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 1000 से। मोल के लिए फार्मूला होता है मास बाई मोलर मास, यानी WB बाई MB डिवाइडेड बाई V इंटू ये वैल्यू क्या हो गया? 1000। देखो तो अगले स्टेप में MB को नीचे ले आते हैं, क्या आ जाएगा? WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं।
ये किसके लिए वैल्यू आया है? सी के लिए। अब इस पूरे वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यानी लिखा जा सकता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पाई वुड बी इक्वल टू, सी की जगह पर लिख दिए डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू क्या बचा फिर? आर इंटू टी। थोड़ा सा इसी को अरेंज कर देते हैं। अरेंज क्या करना है? सब मल्टीप्लीकेशन ही है तो 1000 को लास्ट में लेके चले जा रहे हैं। देखो तो यहाँ क्या लिख सकते हैं और हम लोग डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू, लेकिन ध्यान ये देना है कि 1000 इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वॉल्यूम किस चीज में दिया हुआ है? मिलीलीटर में। कई बार क्वेश्चन बनाएंगे तो लीटर वगैरह रहेगा, तब वहाँ 1000 यूज नहीं करना पड़ेगा, या तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो तब 1000 आएगा। टॉपिक है हमारा मोलर मास निकालना है, यानी कि एमबी का वैल्यू। तो देखो तो यहीं से अगर हम लोग एमबी के लिए रिलेशन निकालें तो यहाँ क्या रिलेशन आ जाएगा? एमबी वुड बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू, ये डिराइवेशन करना था, हर एक में हम लोग एमबी डिराइव किए हैं। अब कौन क्या है उसको कई बार लिख चुके हैं, अब तक तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। वेयर, बताओ डब्ल्यू बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। किसका मास? सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आर रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हम लोग बात किए हैं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, इट इज 0.082 लीटर एटमोस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या अगर इसको बार में निकालें तो 0.083 लीटर पार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को, और टेम्परेचर किस चीज में होना चाहिए? केल्विन में। पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जनरली किस चीज में होगा? या तो एटमॉस्फेयर में होगा या फिर किस में होगा? बार में होगा। इसके अलावा mmHg और पास्कल में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक रिलेशन है, वो आप ऐसे ही याद रखो। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है, mmHg में अगर निकालना है तो 760 mmHg लिखते हैं, बार में अगर निकालना है तो ये 1.013 बार हो जाता है, और पास्कल में निकालना है तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। वहीं अगर बार और पास्कल के बीच में अगर रिलेशन यूज करना हो तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। तो ये रिलेशन अगर आप ध्यान दोगे तो देख रहे हो प्रेशर का कितना यूनिट आ गया? एटमॉस्फेयर हो गया, mmHg हो गया, बार हो गया, और क्या हो गया? पास्कल हो गया। तो किसी को भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रिलेशन याद रहेगा तब। ये इतना इससे डिराइवेशन से रिलेटेड था ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब इसके बाद हम लोग को ये सब न्यूमेरिकल्स बनाना है जो इसी पार्ट से रिलेटेड है, फार्मूला पर बेस। ये न्यूमेरिकल वाला काम जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप